उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल की यदि बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, कितने शहर और कितने गांव जो है इसके ऊपर डिपेंड है। हाल ही में यहाँ पर जब एक उद्घाटन किया गया इसके रास्ते को लेकर, जो कि यहाँ पे पैसेज है, कॉरिडोर बना हुआ है, यहाँ के रास्ते को लेकर और शेड को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर जब उद्घाटन किया गया, राष्ट्रवादी के ज़रिए ये कहना रहा कि उनके पूरे प्रयास रहे यहाँ पर और उसके बाद जो है अब यहाँ पर विकास के काम हो रहे हैं। वहीं पर फिर जो है आपने एक प्रतिक्रिया ये भी सुनी थी कि आमदार जी ने जो है बताया था कि सारे काम जो है उन्होंने किए हैं, वह जो निधि है उनकी तरफ से जो है लाई गई है और अब जो है इसका श्रेय लिया जा रहा है राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा और खुद जो है अपना नाम सामने किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में यदि बात करें तो राजनीति अपने चरम पर नज़र आती है, लेकिन वहीं पे मूलभूत सुविधाओं की या फिर जिस तरीके की जो सुविधाएं होनी चाहिए सेंट्रल अस्पताल में, वो कहीं पे भी नज़र नहीं आती। जिस तरीके से रास्ते के काम को लेकर या फिर अन्य काम को लेकर आपने देखा कि एक दूसरे पर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे, तो एक सवाल हम भी जो है दोनों से उठाना चाहेंगे कि इतने सालों से यदि देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल अस्पताल कितना जूना अस्पताल है, कितना महत्वपूर्ण अस्पताल है। कितनी सरकारें यहाँ पर बदली है, कितनी सरकारें जो है स्टेट में आई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण काम होने चाहिए वो यहाँ पर नहीं हुए। उसमें से एक यदि बात करें तो फायर ऑडिट की, तो उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल में किसी भी तरीके की कोई भी फायर ऑडिट की यहाँ पर सुविधा नहीं है। यानी कि आपने देखा होगा कि हाल ही में जिस तरीके से महाराष्ट्र के कई जगहों पर जो कि हादसे हुए थे, जिसकी वजह से कई सवाल भी उठने लगे थे और एक महत्वपूर्ण अस्पताल है जहाँ पे फायर ऑडिट होना चाहिए, फायर सेफ्टी होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं आती। लेकिन इसको लेकर किसी ने भी अब तक प्रयास नहीं किए, फिर चाहे वो भाजपा शिवसेना की सरकार हो या फिर अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाल ही में जो है 19 तारीख 2021 को जो है कोटेशन यहाँ पे भेजा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जब हमने सेंट्रल अस्पताल में यहाँ पर पहुँचे और हम अस्पताल में जानने की कोशिश की कि किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, तो उनका कहना रहा कि हमने कोटेशन तो भेजा है सरकार के लिए, सरकार के पास, लेकिन अब तक किसी भी तरीके का कोई निर्णय नहीं आया। यदि आएगा तो उसके बाद जो है काम शुरू किया जाएगा। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि फायर ऑडिट तो बाद में होगा, लेकिन आप सेंट्रल अस्पताल को देख सकते हैं कि जो इमारत है ये पूरी तरीके से जंजर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ों की ज़रूरत है इस रुग्णालय को, इस अस्पताल को, ताकि यहाँ पर लोग जो अपना उपचार जब कराने के लिए आए तो वो सुरक्षित रहे। हमेशा से सवालों के घेरे में खड़ा रहने वाला सेंट्रल अस्पताल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। फिर वो राजनीतिक तर्क देखें या फिर इसकी जो सुविधाएं होनी चाहिए उसको देखें। अब देखना यह है कि इतने सालों से जो कि फायर ऑडिट यहाँ पे नहीं किया गया था सेंट्रल अस्पताल में, जो कि नहीं है, वो कब होता है या फिर उसके पहले खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? राजनीतिक पक्ष जो कि श्रेय लेने के लिए पहुंच रहे हैं या फिर सरकार जो कि अब तक सोई हुई है?